हाय एवरीवन। आई एम श्योर आपके भी आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत ही डिफिकल्ट होंगे। उनको प्लीज करना इतना मुश्किल होगा और उनके साथ जब भी आप बात करते हैं मिलते हैं तो आपको लगता होगा मैं कैसे इनसे डील करूं। ये या तो काफी स्टबन होंगे कि ऐसे ही काम होना चाहिए, या फिर आपकी बातों को क्रिटिसाइज करेंगे, आपके काम को क्रिटिसाइज करेंगे, या फिर इतने एरोगेंट होंगे कि उन्हें लगेगा कि जैसा हम कह रहे हैं बस वही सब ठीक है। ऐसे में सिचुएशन बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है और समझ ही नहीं आता है क्या करना चाहिए। ये लोग सिर्फ हमारे ऑफिस या काम तक ही नहीं रहते हैं, ये हमारे रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, ये हमारे नेबर्स भी हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या हमारे काम में भी, वर्क प्लेस में भी हो सकते हैं। तो मेरा आज का जो वीडियो है वो मेरे पर्सनल 4 टिप्स का है जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं और मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ, जो मुझे बहुत बहुत काम आती है। ऐसे डिफिकल्ट लोगों के साथ मुझे कैसे डील करना है और अपनी लाइफ को आसान बनाना है। तो मेरी पहली टिप, जब भी वो इंसान कुछ ऐसा बोले जो कि आपको नॉर्मली गुस्सा दिलाता है, तो आपको सिचुएशन में करना क्या है कि जो कि एक बहुत सरप्राइजिंग सोल्यूशन है, बट इट हैज ऑलवेज वर्कड फॉर मी, मेरे लिए हमेशा काम किया है। आपको करना ये है कि आपको उनकी बात से सहमत हो जाना है और उसके बाद उस सिचुएशन को एक ह्यूमर से जोड़ देना है। मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे कि नॉर्मली आपको लोग बोलते होंगे कि अरे यार तुम तो बहुत बिजी हो, फोन ही नहीं करते, और हम डिफेंस में आकर उनको बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो आपको पिछली बार ही फोन किया था, मैं तो आपको फोन करता हूँ बल्कि आप फोन नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको करना क्या है कि आपको उनकी बात से सबसे पहले सहमत होके ऐसा बोलना है कि हाँ यार, मैं तो इतना बिजी हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि पूरा देश मैं ही चला रहा हूँ। तो आपने किया क्या कि पहले आपकी उनकी बात से सहमत हो गए, और दूसरा आपने उस बात में एक सिचुएशन में एक ह्यूमर को ऐड कर दिया। तो इससे हुआ क्या कि आप जब आप उनकी बात से सहमत हो जाते हैं तो 50% ऑफ द टाइम जो दूसरा बंदा है आपको कुछ और नेगेटिव, कुछ और ऐसी बात क्रिटिसाइज करने वाली बोल ही नहीं सकता है। ह्यूमर जब आपने ऐड कर दिया तो सिचुएशन अपने आप इतनी लाइट हो जाएगी। एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ। इन इन ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई हैं और मैं काफ़ी वर्कड अप हो जाया करती थी इन सब चीज़ों को लेके। जैसे कि किसी ने बोल दिया आप कहीं बर्थडे पार्टी में गए हैं और आपका बच्चा बहुत शैतानी कर रहा है, नॉर्मली ये हो जाता है। और कि आप ये बहुत शैतान बच्चा है, कोई ना कोई रिलेटिव या कोई कोई ऐसा होगा जो पॉइंट आउट कर देगा और आपको बुरा लग जाएगा। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले सहमत हो जाना है उनकी बात से। आपको कहना है हाँ, इतनी परेशान करते हैं बच्चे, मत पूछो। और उसके बाद आपको करना क्या है, लेकिन सच बताऊं, ये अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, इस उम्र में नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो आपने उसको एक ह्यूमर के साथ जोड़ दिया और ऐसे में आपकी जो सिचुएशन जो टेंस हो सकती थी उसको आपने लाइट कर दिया। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको पर्सनली नहीं लेना है कोई रिमार्क, और उसको एक एक कहते हैं ना कि एक थिक स्किन बना लो, एक मोटी चमड़ी बना लो। तो वो शुरू से ही आपको एक थिक स्किन बना लेनी है कि कोई कोई रिमार्क ऐसा नेगेटिव आया तो वो बस निकल गया, आपने उसको अंदर नहीं जाने दिया और उसको ब्रश ऑफ कर दिया अपने ह्यूमर के साथ में। इट रियली हेल्प्स। दूसरा, अब आपको इस समय आपको ये समझना है कि वो दूसरा इंसान है कैसा। आपको थोड़ा सा पर्सनालिटी के बारे में समझना होगा कि अगर उस इंसान को लेके सब लोग यही कहते हैं कि वो ऐसा ही है, जैसे कि नॉर्मली ऑफिस में होता है कि एक बॉस होता है जो खड़ूसी होता है या डिमांडिंग होता है, एरोगेंट होता है, वो हर चीज़ में आपको क्रिटिसाइज करेगा। अगर वो इंसान, दूसरा इंसान ऐसा ही है, तो इसमें आपको ये समझना है कि गलती आपकी नहीं है, गलती उनकी है। तो इस सिचुएशन में अगर आप थोड़े से काइंड हो जाएंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे, तो वो उस हिसाब से आप उसको, उस इंसान के साथ आप अपने रिलेशनशिप बेटर कर सकते हैं। तो मोस्टली देखा गया है कि जो लोग सबके साथ में ही ऐसे बिहेव करते हैं तो नॉर्मली वो अनअप्रिशिएटेड होते हैं, अनलव्ड होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप उस इंसान को कभी कुछ कॉम्प्लीमेंट दे देंगे, कभी उनको कुछ अप्रिशिएट कर देंगे, तो वो आपका रिगार्ड करेंगे और आपके
ठीक भी हो सकते हैं, पहले से बेटर हो सकते हैं। अब आता है मेरा तीसरा टिप। अब इन दोनों टिप्स के साथ में भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, आपके रिलेशन फिर भी उस डिफिकल्ट पर्सन के साथ में स्ट्रेन्ड है, खराब है, और कुछ डिस्कशन शुरू हुई, डिसएग्रीमेंट्स हुई हैं, तो ऐसे में बहुत बहुत ज़रूरी है कि जब आप डिफिकल्ट लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे हो तो आप बहुत बहुत शांत रहें। आई नो ऐसे में आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझे आर्गुमेंट को विन करना है, बिकॉज वो डिफिकल्ट लोगों के साथ में नहीं हो पाएगा और आपकी अपनी मेंटल जो पीस है वो खराब हो जाएगी। तो ऐसे में आप प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, आप उनकी बात सबसे पहले सुने, एम्पथाइज करें उनके साथ, अपनी बात को रखें। कितना मर्जी कोशिश हो सके कि आप प्रॉब्लम को डिस्कस करें, सिचुएशन को डिस्कस करें, ना कि ये बोल के कि आपने ऐसा किया या मैंने ऐसे किया, उस बातों में ना जाएं। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि बात आगे बढ़ रही है और लड़ाई में जा रही है, आवाज तेज हो रही है, ऊपर हो रही है, तो उस सिचुएशन को समझ के आप वहां से वॉकआउट कर जाए, आप वहां से चले जाएं, ये बोल के कि मुझे अभी थोड़ा सा सोचने का समय दीजिए, मुझे अभी इस बारे में कुछ सोचना है और हम फिर बाद में बात करेंगे, और वहां से चले जाएं, वहां से चले जाएं। ये आपकी अपनी मेंटल पीस के लिए इंपॉर्टेंट है जब आप डिफिकल्ट लोगों के साथ में डील कर रहे होते हैं। और अब आता है मेरा लास्ट टिप, फोर्थ टिप। वो है कि थोड़ी दूरी बना के रखें। जब आपको मालूम है कोई एक इंसान क्रिटिसाइज करता है, डिमांडिंग है, बॉसी है और नेगेटिव चीज़ों को देखता है और आपका मेंटल पीस खराब होता है, तो उन लोगों से थोड़ा सा दूर रहे। आप उनसे बात करें, लेकिन थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देके आप अलग चले जाएं। आप उन लोगों के साथ में बैठे, अगर आप ऑफिस में है, ऐसी सिचुएशन है, आप उनके साथ बात कर रहे हैं और आपको लगता है कि बस अब और नहीं बात करनी, तो थोड़ी सी सिचुएशन के बाद ही अपना डाइवर्ट कर लें अटेंशन और आप दूसरे लोगों के पास चले जाएं या कुछ एक्सक्यूज देकर अपना काम करने लग जाए। आपकी कोई नेबर है, कुछ ज़्यादा नोजी है, वो ज़्यादा चीज़ों के बारे में पूछती है, ज़्यादा इरिटेट करती है, तो आप कुछ भी एक्सक्यूज देके कि मेरी अभी क्लास है, योगा क्लास है, मेरे को अभी बच्चों को पढ़ाना है, कुछ भी जाके आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उन लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताना है, तो आप बात करें उनसे, थोड़ा बात करें और उसके बाद अपना मस्त रहे। तो ये थी मेरी 4 पर्सनल टिप्स जो मुझे बहुत बहुत हेल्प करी हैं जब भी मैंने अपनी लाइफ में पाए हैं वो डिफिकल्ट लोग जिनके साथ मुझे डील भी करना होता है, रहना भी होता है, काम भी निकालना होता है, काम भी करना होता है उनके अंडर। तो ये मुझे बहुत बहुत हेल्प करी हैं। तो ये थे मेरे पर्सनल टिप्स। अगर आपके भी कुछ ऐसे टिप्स हों जो आपको हेल्प करे हों तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा, ताकि वो मुझे भी हेल्प करेंगे। और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये पसंद आया हो, लोगों के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम एक दूसरे से मिल पाएँ। मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए कीप डाइविंग इनटू लाइफ एंड बी योर ओन बुद्धा।